व्हाट्सअप गाइस, दानिश फ्रॉम डीबी टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स इन डेटा साइंस डोमेन को लेकर। अब मुझसे अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि दानिश भाई, डेटा साइंस डोमेन जो है वो बहुत बड़ी है, तो इस डोमेन में किस टाइप की जॉब्स जो है वो एक डेटा एंथुजियास्ट को मिलने के चांसेस हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं, कौन सी जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए। एक थोड़ा सा अगर एक सेंटेंस में आप डिफरेंस बता सको काफ़ी सारी जॉब्स के बीच में, तो थोड़ा सा हेल्पफुल वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। अब सबसे पहली जॉब रोल जो आती है, बहुत सिंपल जॉब रोल है, बहुत बेसिक जॉब रोल है, बहुत एंट्री लेवल जॉब रोल है, वो आती है डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट कौन होता है? डेटा एनालिस्ट बेसिकली वो होता है जो कि स्मॉल स्केल डेटा से लेकर लार्ज स्केल डेटा को एनालाइज कर सके। अब एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली एक्सेल में थोड़ी सी कंप्यूटेशंस कर सके, कैलकुलेशंस कर सके, ज़रूरत पड़े तो एक्सेल में ही चार्ट्स बना सके या फिर डिफरेंट बीआई टूल्स पे चार्ट बना सके, डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सके अपने लाइन मैनेजर के साथ या रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ, या बेसिक लेवल की इंसाइट्स, बेसिक लेवल, दैट्स द कीवर्ड, बेसिक लेवल की इंसाइट्स जो है वो अपने क्लाइंट्स को या अपनी ब्रांड टीम्स को दे सके। दैट्स इट। ये एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। टूल्स जो होता है एक डेटा एनालिस्ट, एक्सेल, ऑब्वियसली एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे टूल जो है वो ऑप्शनल है। एक्सेल एक मैंडेटरी टूल है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सेल में सुपर डुपर एडवांस होना पड़ेगा। एक्चुअली सुपर डुपर नहीं, आपको इंटरमीडिएट लेवल तक का एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इजीली कैलकुलेशंस कर सको और जो भी डेटा है उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। बाकी सारे टूल जो हैं, जैसे कि टैबलो हो गया, विच इज़ वन ऑफ द बीआई टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पावर बीआई होता है, अगेन अ बीआई टूल, ये सारे जो है वो आपको आने चाहिए। बेसिक लेवल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि एक डेटा एनालिस्ट जो है वो थोड़े थोड़े विजुअलाइजेशंस भी क्रिएट करता जाए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसाइट्स में या इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो सके। तो ये एक डेटा एनालिस्ट का छोटा सा रोल होता है। नेक्स्ट आता है डेटा इंजीनियर। अब डेटा इंजीनियर क्या होता है? बेसिकली डेटा इंजीनियर सारी की सारी प्रोग्रामिंग को लेके या बैकएंड डेवलपमेंट को लेके जितने भी काम होते हैं वो डेटा इंजीनियर के होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका एक प्रोजेक्ट है कि आपको सेंटिमेंट्स जो है वो एनालाइज करने हैं। आपको XYZ जगह पे डेटा पड़ा हुआ है, आपको उठाना है, कुछ उसमें अपना मैजिक करना है, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको आगे फिर आपने एनालाइज करना है। ठीक है, तो डेटा इंजीनियर का ये काम होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड इट इनटू अ डेटाबेस या डेटा मार्ट या जो भी सिस्टम है। ठीक है, जो पीछे की पाइपलाइंस बनाता है, जो प्रोग्रामिंग्स करता है, ठीक है, जो हैवी टूल्स पे काम करता है, वो डेटा इंजीनियर होता है बेसिकली। ठीक है, सारा का सारा टाइम आप ये मान के चलो एक डेटा इंजीनियर बैकएंड का काम करता है, प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, इट्स अ लिटिल बिट मोर टीडियस जॉब एज कम्पेयर टू डेटा एनालिस्ट। ठीक है ना। बाकी लेकिन इसमें इंसेंटिव ये है कि इसमें थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिलती है आपको अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो। बेसिक काम क्या होते हैं डेटा इंजीनियर के? जैसे सीक्वल, ठीक है, डेटाबेसेस मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, सो ऑन एंड सो ऑन। सीक्वल, फुल सीक्वल नहीं, अ लिटिल बिट्स ऑफ सीक्वल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ठीक है ना। आप स्पार्क पे काम कर सकते हो, आप हडूप प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, बिग डेटाज को आपने कैसे मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। आप पेंटाहो पे काम कर सकते हो, वन ऑफ द बिग या TDS में बोलूँगा विजुअलाइजेशन टूल, जहाँ पे आपको थोड़ी सी कंप्यूटिंग इन कोडिंग और इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो एक डेटा इंजीनियर करता है। डेटा एनालिस्ट नहीं, एक डेटा इंजीनियर करता है। डेटा एनालिस्ट का मोर ऑफ अ फ्रंट साइड पे काम होता है। ठीक है ना। एक्सेल एंड चार्ट्स बना देना, जो डेटा है बेसिकली उसको इंटेलिजेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। थर्ड जॉब रोल जो आता है वो आता है डेटा आर्किटेक्ट। अब डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है? ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डेटा आर्किटेक्ट का मेजॉरिटी ऑफ द जो जॉब रोल होता है वो होता है सीक्वल साइड पर, यानी कि डेटाबेसेस साइड पर। वो सीक्वल भी हो सकता है, नो सीक्वल भी हो सकता है। ठीक है, मुझे सीक्वल नहीं बोलना चाहिए था, सीक्वल या फिर नो सीक्वल, बट डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेसेस मैनेज करना और एक्सेस राइट्स मैनेज करना। एक कंपनी का जो सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी होती है या डेटाबेस जो होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को एक्सेस हो, राइट। कुछ चीज़ें जो ब्रांड मैनेजर देख सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक जूनियर डेटा एनालिस्ट भी देख सके। ठीक है, तो ये जो एक्सेस राइट्स ऊपर नीचे हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये एक डेटा आर्किटेक्ट करता है। ठीक है ना। अपनी डेटा को कैसे बैकअप लेना है, किस फ्रीक्वेंसी में बैकअप लेना है, ये भी एक डेटा आर्किटेक्ट का काम है। जो डेटाबेसेस हैं उसको किस फॉर्मेट में डिवाइड करना है, आपने पढ़े होंगे या आप पढ़ने वाले होंगे, एक स्टार स्कीमा होता है, एक स्नोफ्लेक स्कीमा होता है। तो किस स्कीमा के हिसाब से अपने डेटाबेसेस को डिवाइड करना है, एक डेटाबेस आर्किटेक्ट का काम होता है। अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कैसे करना है, अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी नया डेटाबेस आया आपने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है ना। पहले आप अपना स्टेजिंग में डालते हो, देन आप अपना फाइनल प्रोडक्शन में डालते हो। बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करने वाला एक डेटा आर्किटेक्ट होता है। तो उसका ब्रेड एंड बटर ही समझ लो आप, जो भी होता है ना वो डेटाबेसेस होता है टोटल। उसका बाकी सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता। अगर उसको बाकी सारी चीज़ें आती हैं, वेल एंड गुड, वो ऑप्शनल है। मगर एक डेटा आर्किटेक्ट को असेंशियल है, मैंडेटरी है कि उसको डेटाबेसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट जॉब रोल जो आता है वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर।
ठीक है ना, या डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट, एक ही बात है, या डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, आपको अलग अलग जॉब रोल के हिसाब से दिखेंगे मगर डेटा विजुअलाइजेशन ज़रूर मिलेगा। अब वो कौन होता है? बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन पर्सन वो होता है जो कि मेजर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विजुअलाइजेशन क्रिएट करना। अब एक कंपनी मान लो ऐसी है जिसमें डेटा की टीम ऑलरेडी है, एक डेटा एनालिस्ट है, एक डेटा इंजीनियर है, उसका अलग काम है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई चार्ट्स क्रिएट करने वाला या रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स या स्टोरी लाइन या इनसाइट्स को कम्युनिकेट करने वाला कोई नहीं है। तो वो एक डेटा विजुअलाइजेशन पर्सन, एक एंथुजियास्ट, इंजीनियर, एनालिस्ट, सो ऑन एंड सो ऑन की जॉब रोल निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो मेजर जॉब रोल जो होता है वो आपको डेटा दिया जाएगा उसके आपने चार्ट्स बनाने हैं। वहाँ पे आपको टैब्लो आना बहुत ज़रूरी है, या फिर पावर BI आना बहुत ज़रूरी है, या फिर स्पॉटफायर, टिप को स्पॉटफायर आना बहुत ज़रूरी है, क्लिक व्यू आना बहुत ज़रूरी है। ये सारी की सारी जो है वो BI टूल्स हैं। इसमें से टैब्लो एक लीडिंग टूल है, मगर आपको इनमें से सारी की सारी चीज़ों में से एटलीस्ट 1 या 2 आना ज़रूरी है। प्लस इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर या पर्सन का जो है वो एडिशनल रोल ये भी होता है कि जो आपने रिपोर्ट्स बनाई हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन में जो आपने जान दिया, अगर मैं आपको इस हिसाब से बोलूँ, तो वो आप प्रेजेंट भी करो, राइट। जो भी आपकी टीम बैठी होगी या जो आपकी लाइन मैनेजर होगी या जो भी आपकी अगर आप किसी डिवीजन में आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप क्या ऐसी चीज़ है जो ब्रांड मैनेजर्स को बता सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का बता सकते हो अपने ब्रांड मैनेजर्स को कि यार यहाँ पे सेल कम हुई, हमें यहाँ से इस चार्ट से दिख रहा है। बार ग्राफ आपने बनाया तो आपको दिख रहा है कि यार XYZ जगह पे सेल कम हुई या XYZ जगह पे लॉसेस इस बार थोड़े ज़्यादा हुए, तो आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो ऑन एंड सो ऑन, यू गेट द आइडिया। ये काम होता है डेटा विजुअलाइजेशन पर्सन का। एक नेक्स्ट एंड फाइनल जो जॉब रोल आता है वो है डेटा साइंटिस्ट। अब जनरली आप मानो या ना मानो, जो भी डेटा साइंस डिवीजन में घुसता है, राइट, उसका कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है कि यार मैं आज नहीं तो कल डेटा साइंटिस्ट बनूंगा। क्यों? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट बेसिकली एक ऐसा हाइब्रिड रोल है, ये समझ लो, जो कि ये जो भी मैंने पीछे सारे के सारे बताए, इन सब का एक तरीके से हाइब्रिड मिक्स है। तो डेटा साइंटिस्ट अगर आप हो तो टेक्निकली आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आती होंगी, थोड़ी आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। तो डेटा साइंटिस्ट एक ओवरऑल ऑल राउंडर एक बंदा होता है, ठीक है, या 2 बंदे हो सकते हैं एक टीम में, डिपेंड करता है, जिनको ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो। तो डेटा साइंटिस्ट का बेसिकली रोल ये होता है कि आप नॉर्मल एक रफ डेटा को लाइव कैसे दे सकते हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप पाइथन यूज़ करो, आप डेटा एक्सट्रैक्ट करो, कुछ XYZ कंप्यूट करो, कैलकुलेट करो, जो भी है आपकी मर्जी। आप एक्सेल यूज़ करो, आपकी मर्जी। आप R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, आपकी मर्जी। आप स्पार्क यूज़ करो, आपकी मर्जी। आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टैब्लो यूज़ करो, पेंटाहो यूज़ करो, टिप को स्पॉटफायर यूज़ करो, क्लिक व्यू यूज़ करो, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन के लिए आपकी मर्जी। आप क्लाउड पे आप अपने डेटा को पूरा स्टोर करो, डेटा बेसिस में स्टोर करो, NoSQL डेटा बेसिस में स्टोर करो, या अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है तो वो Oracle डेटा बेसिस के थ्रू आप रिट्रीव करो। वो कैसे करना है, टोटली इट्स अप टू यू, या फिर इट्स अप टू द कंपनी, जो भी कंपनी की आउटलाइन प्रोटोकॉल्स या जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे भी है। मगर आपसे बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, ठीक है। अब जब आप अपने जॉब रोल में स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप एक फ्रेशर हो और आपको डेटा एनालिस्ट की नई जॉब मिली है, तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। ये सारी चीज़ें जनरली एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली वन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेरी यही है कि आप डायरेक्टली जो है वो डेटा साइंटिस्ट की जॉब मत अप्लाई करना, अनलेस आपको ये सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ना हो, ठीक है ना। आपको मैंने जिस स्टेप में बताया, आप उसी स्टेप में जॉब रोल को अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ओवरऑल जो है वो डेटा साइंस डोमेन में ये सारी जॉब्स हैं। कहीं ना कहीं आपको इसका मिक्स मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी में ना एक स्टैंडर्ड नहीं चलता, टू बी ऑनेस्ट, कि आपको भाई यही मिलेगा या आपको भाई वही मिलेगा, ठीक है। कंपनी अपनी नीड्स के हिसाब से जॉब रोल क्रिएट करती है, ठीक है। हो सकता है कंपनी को बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट इकट्ठा चाहिए, तो वो बिजनेस डेटा एनालिस्ट की जॉब रोल निकाल देंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो जॉब रोल कैसे निकालते हैं। बाकी जो ओवरऑल सीन है या जो ओवरऑल जॉब रोल्स हैं डेटा साइंस डोमेन के अंदर, वो इन्हीं में से ही आएंगे। बस किसी को किसी के साथ मिक्स कर दिया, किसी को किसी के साथ मिक्स कर दिया, सो ऑन एंड सो ऑन। बाकी मैंने आपको एटॉमिक लेवल पे आपको मैंने ये बता दिया कि क्या क्या जॉब रोल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं डेटा साइंस डोमेन में। तो जिस भी लेवल पे आप हो, आप चाहो तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेप अप कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो नॉलेज वाइज या जैसे भी है। बाकी ये ओवरऑल जॉब रोल्स जो है वो अवेलेबल हर जगह आपको मिल जाएंगे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, सो ऑन एंड सो ऑन। आप किसी से डायरेक्टली भी रिक्रूटमेंट की अगर बात करते हो तो इन्हीं में से कोई ना कोई जॉब जो है वो आपको मिलने के हाई चांसेस हैं, अगर आपने डेटा साइंस डोमेन में अपना कोर्स किया हुआ है या आपका पास्ट एक्सपीरियंस अगर इनमें से है तो। बाकी बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड रेकमेंड टू योर फ्रेंड्स। Thank you so much and I'll see you in the next one. Take care.